द कॉन्जरिंग इसकी कहानी 1971 में शुरू होती है, जब पेरोन परिवार रोड आइलैंड के एक पुराने और अलग थलग पड़े घर में रहने आता है। परिवार में रोजर और कैरोलिन पेरोन के साथ उनके 5 बच्चे होते हैं। घर बड़ा और खूबसूरत होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे अजीब और डरावना माहौल बनने लगता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन रात के वक्त बच्चे अलग अलग आवाजें सुनते हैं और डर के मारे सभी एक दूसरे के पास सो जाते हैं। एक दिन सभी बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं, तभी उनमें से एक बच्ची बेसमेंट के नीचे चली जाती है। उस बेसमेंट में पुराने खिलौने और फर्नीचर के साथ एक अजीब सा माहौल होता है। उस बच्ची को लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। इसके बाद से उस घर में अजीब घटनाएं और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक रात कैरोलिन को महसूस होता है कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जैसे ही वह देखती है, एक छाया उसके ऊपर झुक गई हो। उस दिन से कैरोलिन को अपने शरीर पर चोट लगने लगती है, जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। परिवार को लगता है कि उनके घर में कोई बुरी आत्मा है। कैरोलिन अपनी चिंता लेकर मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन के पास जाती है। वॉरेन दंपति को यह मामला बहुत ही गंभीर लगता है, इसलिए वे तुरंत उस घर में जांच करने पहुंचते हैं। उन्होंने वहां पर कुछ समय बिताया और महसूस किया कि इस घर में सच में एक बुरी आत्मा का कब्जा है। उन्होंने पता लगाया कि पहले यह घर एक चुड़ैल बैथशीबा का था, जिसने अपने बच्चे की बलि देकर अपनी आत्मा इस घर में बांध दी थी। एड और लोरेन ने तय किया कि इस आत्मा को निकालने के लिए उन्हें एक एक्सोरिज्म करना पड़ेगा। एक्सोरिज्म शुरू होता है और घर का माहौल और भी ज्यादा भयावह हो जाता है। कैरोलिन का शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज निकलती है, जैसे कोई दूसरी शक्ति उस पर कब्जा कर चुकी हो। जब एड और लोरेन अपना काम कर रहे होते हैं, घर की लाइट्स तेजी से चमकने लगती हैं और पूरे घर में एक तेज हवा चलने लगती है। दीवारें टूटने की आवाज सुनाई देती हैं और अचानक एक भूत एक छाया बनकर सामने आता है। सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन एड और लोरेन अपने काम में लगे रहते हैं। कैरोलिन का शरीर बुरी तरह से हिलने लगता है, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कैरोलिन इस बुरी आत्मा के कब्जे में हमेशा के लिए चली गई हो। उसकी हालत और भी खतरनाक होती जा रही थी और वह पूरी तरह से इस आत्मा के कब्जे में चली गई थी। आत्मा कैरोलिन के शरीर को मारने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन एड अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, जोर से प्रार्थना करते हैं और उस आत्मा को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक जोर का झटका लगता है और कैरोलिन का शरीर जमीन पर गिर जाता है। सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कैरोलिन के शरीर में अभी भी कुछ जान बाकी होती है। उस पल के लिए लगता है जैसे आत्मा वापस आने वाली है। कैरोलिन जोर से चिल्लाने लगती है और सभी लोग उसके पास दौड़ते हैं। एक पल के लिए लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन उसी समय लोरेन अपने साथ लाए एक पुराने लॉक को कैरोलिन के सिर के पास रखती हैं, जो उस आत्मा को वहां से हमेशा के लिए बांध देता है। धीरे धीरे कैरोलिन का शरीर शांत होने लगता है और उसकी आंखों में वापस सामान्यता आने लगती है। सभी लोग थक गए होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान होती है। आखिरकार पेरोन परिवार अपने घर से निकलकर नई जिंदगी की ओर बढ़ने का फैसला करता है। घर छोड़ते समय उन्हें एक भारी दिल से लेकिन सुकून मिलता है कि वह बुरी आत्मा अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन उनकी यादों में वह डर हमेशा के लिए जिंदा रह जाता है, जैसे एक भयानक सपना जो कभी भुलाया नहीं जा सकता।